तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। ए स्टूडेंट नोटेड द फॉलोइंग पॉइंट्स रिगार्डिंग एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। एक स्टूडेंट है, उसने कुछ पॉइंट नोट किए हैं जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस से रिलेटेड है। कह रहा है विच वन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। नीचे ये कॉम्बिनेशन दिए गए हैं, कह रहा है कि इन कॉम्बिनेशन में कौन सा करेक्ट है। तो देखो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, लेकिन जो कॉम्बिनेशन है उसमें केवल 3 है, यानी कि इन तीनों में, चारों ऑप्शन में से 3 ऑप्शन जो है वो करेक्ट है और ओनली 1 ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, तो हमें वो इनकरेक्ट ऑप्शन जो है वो उसको सर्च करना है। तो ट्यूमिफेसेंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस ऐसे ग्राम नेगेटिव सॉइल बैक्टीरिया। तो हमने हाँ ये थ्योरी पोर्शन में डिस्कस किया था कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस जो है वो ग्राम नेगेटिव सॉइल बैक्टीरिया होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। दूसरा बोल रहा है ओपाइन कैटाबॉलिज्म जीन आर प्रेजेंट इन टीडीएनए रीजन ऑफ टीआई प्लाज्मिड। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। जैसे हमने थ्योरी में डिस्कस किया था कि ये मान लो हमारा टीआई प्लाज्मिड है, तो ये लेफ्ट बॉर्डर हो गया और ये राइट बॉर्डर हो गया। और जो नॉन टीडीएनए होता है उसका पार्ट होता है कौन, ओपाइन कैटाबोलाइट जीन या रीजन। ठीक है, तो ये ओपाइन कैटाबोलाइट जीन जो है वो टीडीएनए का पार्ट नहीं होता, ये नॉन टीडीएनए का पार्ट होता है। इसमें जो टीडीएनए है उसमें हमारा ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और ओपाइन और ऑन्कोजीन ये सारे जीन आ जाते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब जरा आंसर में देखो कि जिस जिस ऑप्शन में बी आ रहा होगा वो हमारा आंसर नहीं जाएगा। इसमें भी बी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो इस तरह से हमने सही ऑप्शन का सिलेक्शन कर लिया है। तो हमारा जो सी और डी है ये भी हमारा सही है, इनको भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो ओपाइंस आर सिंथेसाइज्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ अमाइनो एसिड एंड अल्फा कीटो एसिड्स और अमाइनो एसिड एंड शुगर। तो हाँ ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। A callus culture of crown gall tissue caused by agrobacterium tumefaciens in plant can be multiplied without adding phytohormone। तो जब हमने एग्रोबैक्टीरियम या क्राउन गॉल डिसीज डिस्कस किया था तो वहां पर हमने कहीं पर भी फाइटोक्रोम को ऐड करने की कोई बात नहीं की थी। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो क्राउन गॉल डिजीज जो है वो विदाउट फाइटोक्रोम हार्मोन के एडिशन के भी होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये वाला ऑप्शन भी क्या है, करेक्ट है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। गिवन बिलो आर ए फ्यू स्टेटमेंट ऑन एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, द टीडीएनए ट्रांसफर अकर फ्रॉम लेफ्ट बॉर्डर टू राइट बॉर्डर। तो हमने जैसा डिस्कस किया है कि हमेशा टीडीएनए का जो ट्रांसफर होता है वो राइट बॉर्डर से लेफ्ट बॉर्डर की तरफ होता है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। द जीएफपी रिपोर्टर जीन कैन नेवर बी यूज्ड फॉर सिलेक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट। तो सबसे पहले ये समझो कि जीएफपी है क्या। जीएफपी मतलब ग्रीन फ्लोरेसेंस प्रोटीन। ठीक है, ये ग्रीन फ्लोरेसेंस शो करती है जब हम इसको एक्साइट करते हैं एक पर्टिकुलर वेवलेंथ से। ठीक, तो क्या करते हैं कि बहुत से जीन ऐसे हैं जिनको चेक करने के लिए उसके एक एंड पर जीएफपी को टैग करा देते हैं। ठीक है, और जब वो किसी सेल में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो वहां पर उस फ्लोरेसेंस आना चाहिए, क्योंकि जीन के साथ में कौन टैग है, जीएफपी। अगर फ्लोरेसेंस आ रहा है तो हम समझ लेते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, और अगर फ्लोरेसेंस नहीं आ रहा तो हम समझेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि नहीं यूज कर सकते। ठीक है, हम जीएफपी भी यूज कर सकते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट को आइडेंटिफाई करने या सिलेक्शन करने के लिए। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि इसमें बोल दिया नेवर बी यूज्ड। ठीक है, थर्ड ऑप्शन में कह रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी विल डिक्रीजेस ऑन ओवर एक्सप्रेशन ऑफ वायरुलेंस जीन। तो इसके बारे में हमने डायरेक्ट कुछ डिस्कस नहीं किया है, इसको छोड़कर हम अगला ऑप्शन चेक करते हैं। होस्ट प्लांट जीन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग ट्रांसफॉर्मेशन फ्रीक्वेंसीज। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जैसे हमने लास्ट में डिस्कस किया कि होस्ट प्लांट जैसे CHV एंड S2 सिरिंजोन जो होते हैं, इनका रोल होता है ट्रांसफॉर्मेशन फ्रीक्वेंसीज को बढ़ाने में या इन्फ्लुएंस करने में। ठीक है, तो जैसे मान लो हमें डायरेक्टली थर्ड ऑप्शन के बारे में नहीं जानकारी थी, लेकिन फोर्थ ऑप्शन जो हमने देखा उसके बारे में हमें जानकारी थी कि होस्ट प्लांट जीन जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एग्रोबैक्टीरियम डिजीज, एग्रोबैक्टीरियम वो
क्राउन गॉल डिजीज या हेरी रूट डिजीज इसको कॉज करने में। ठीक है, तो हमें एक चीज ये सीखनी है कि अगर हमें सारे ऑप्शन नहीं भी पता है फिर भी हमें पूरा क्वेश्चन पढ़ना है कि शायद लास्ट ऑप्शन से ही हमारा आंसर निकल जाए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेसेंस आल्सो नोन एज नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। जो एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेसेंस होते हैं इन्हें हम लोग नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर भी कह रहे हैं या कहते हैं, जो कॉज करते हैं क्राउन गॉल डिजीज in plant. However, when the same bacteria are used to raise transgenic plant with improved aeronomic traits, no such tumor is observed. कह रहा है कि जब हम उसी तरह के सेम बैक्टीरिया को यूज करते हैं एरोनॉमिक ट्रेट्स को इंप्रूव करने में तो इस तरह का ट्यूमर हमें नहीं दिखाई देता। दिस इज ड्यू टू, तो देखो याद करो जो टीडीएनए होता है उसमें एक ऑन्कोजीन भी होता है। ठीक है, ऑन्कोजीन वो जीन होते हैं जो ट्यूमर या कैंसर कॉज करते हैं। ठीक, ये इंफॉर्मेशन आपको पहले से है। अब हम ऑप्शन चेक करते हैं। तो वर D2 जीन इज म्यूटेटेड इन टीआई प्लाज्मिड, तो अगर हम D2 को म्यूटेट करा देंगे तो जो कटिंग करके उसको एग्रोबैक्टीरियम से प्लांट सेल में ले जाने का जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगा। तो ए ऑप्शन जो हमारा क्या है, गलत है। D2 जीन को म्यूटेटेड नहीं करा सकते। ठीक है, लास्ट में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, तो यानी कि कोई चार में से कोई दो स्टेटमेंट होंगे जो हमारे करेक्ट होंगे और दो जो है गलत होंगे। तो यानी कि फर्स्ट हमें पता चल गया कि गलत है, तो यानी कि जिसमें फर्स्ट है वो तो हमारा आंसर नहीं जाएगा। ठीक है, दूसरे में कह रहा है डिजीज टीआई प्लाज्मिड इज जनरली यूज्ड, तो इसको हम ऐसे देखें कि बी ऑप्शन हमारा सी में भी है और डी में भी है, यानी कि थर्ड में भी है और फोर्थ में भी है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। हीट शॉक ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन डिस्ट्रॉय वायरुलेंस, तो इसके बारे में कोई डायरेक्ट जानकारी नहीं भी है, तो आप फोर्थ ऑप्शन देखिए। कह रहा है ऑन्कोजीन हैज बीन रिमूव्ड, हाँ, तो अगर ऑन्कोजीन जो है उसका काम है ट्यूमर को जनरेट कराना, अगर हम ऑन्कोजीन को रिमूव कर देंगे तो जो ट्यूमर जो है जिस तरह का बनता था वो नहीं बनेगा, तो ये ऑप्शन हमारा जो है वो करेक्ट है। तो देखो हमने पता किया कि बी और हमारा डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, तो इस तरह से हमारा आंसर जो जाएगा वो कौन सा जाएगा, फोर्थ जाएगा। तो हमेशा एक चीज याद रखनी है आपको कि आप प्रेफरेंस दीजिए एग्जाम में कि मल्टीपल चॉइस ऑफ जो क्वेश्चन है उनको सिलेक्ट करने के लिए। इसमें क्या होगा कि अगर आपको एक दो ऑप्शन भी अगर सही से पता है तब भी आपका क्वेश्चन निकल जाएगा और वो आपको पूरे में से पूरे नंबर देकर जाएगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू पूछा गया, यानी कि जो सही है वो हमारा आंसर नहीं जाएगा, जो गलत है वो हमारा आंसर जाएगा। ड्यूरिंग इन्फेक्शन ऑफ ए प्लांट सेल बाय एग्रोबैक्टीरियम, तो ऑप्शन पे हम जरा ध्यान देते हैं। द प्रोटीन प्रोडक्ट ऑफ वायरुलेंस जीन वर ए एंड वर जी परसीव्स एस्टोसिरिंजोन, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। वर ए जो है वो एस्टोसिरिंजोन को रिसीव करता है और उस सिग्नल को वर जी को देता है। ठीक है, the Burr B protein form a connection between agrobacterium and the plant cell and facilitate tDNA transfer into the plant, तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि जो वर बी प्रोटीन होती है इसका काम होता है कि ये मान लो हमारा एग्रोबैक्टीरियम है और ये हमारी प्लांट सेल है, तो इसके बीच में एक कनेक्शन बनाता है जिसे हम लोग टाइप 4 सेक्रेशन सिस्टम बोलते हैं, जिसके द्वारा क्या करेगा जो टीडीएनए है वो मूव करता हुआ एग्रोबैक्टीरियम से प्लांट सेल की तरफ जाएगा। तो बी ऑप्शन भी हमारा क्या है, करेक्ट है। The tDNA is excited and bound to D2 प्रोटीन, तो हाँ ये ऑप्शन ठीक है। जो tDNA ये जो मान लो रिलीज होता है टीआई प्लाज्मिड से, इसके साथ में D2 प्रोटीन बाइंड होता है और इसको प्लांट सेल में ले जाने में हेल्प करता है। बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन की। द tDNA आफ्टर बिकमिंग कोटेड विद वर एफ बाउंड बाइंड्स टू फॉस्फोराइलेट BIP which allow the complex to enter the plant nucleus। अब देखो एक चीज याद करो, जो वर एफ जो प्रोटीन था या जो वर एफ जीन था इसका फंक्शन था कि ये एक यूबिक्यूटिन लाइगेज था, ये जिस पर भी यूबिक्यूटिन लाइगेज लगाएगा उसका क्या करेगा, यूबिक्यूटिनेशन कर दिया जाएगा, यूबिक्यूटिन जिस पर लगेगा उसका डिस्ट्रक्शन कर दिया जाएगा बाय प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन द्वारा या ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि बाइंड टू फॉस्फोराइलेटेड BIP, तो ये फॉस्फोराइलेशन नहीं है, वर एफ जो है वो हमारा यूबिक्यूटिन लाइगेज है जो क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा जिस पर भी वो यूबिक्यूटिन लगा देगा। तो हमारा ये ऑप्शन जो है वो गलत है। तो इसमें पूछा गया था कौन है नॉट ट्रू, ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो सही आंसर जाएगा वो हमारा फोर्थ जाएगा और ये बाकी के आंसर हमारे नहीं जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे the tDNA region of TI plasmid of Agrobacterium tumefaciens harbors
two gene X and Y. Mutation of X gene produce a rooty tumor, while mutation of gene Y produce shoot in tumor. Based the above information, which one of the following statement is correct? करेक्ट जो इन्फॉर्मेशन दिया है इसके बेसिस पर कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो जब हम बात करते थे टीडीएनए की, तो ये हमारा लेफ्ट बॉर्डर है और ये हमारा राइट बॉर्डर है। यहाँ पर हमारे जो जीन थे, एक ऑक्सिन सिंथेज था और दूसरा हमारा साइटोकाइनिन सिंथेज था। ठीक है, अब हमें एक चीज हमेशा याद रखनी है, जो ऑक्सिन जो होता है ये रूट ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, और जो साइटोकाइनिन जो होता है ये हमारा शूट ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, जब हम लोग प्लांट हार्मोन डिस्कस करेंगे तो वहां पर इन हार्मोन्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो कह रहा है कि एक्स में अगर म्यूटेशन हुआ तो रूटी ट्यूमर हो रहा है। तो एक्स जो है इससे हो रहा है रूटी ट्यूमर। म्यूटेशन मतलब उसका जीन का फंक्शन लॉस हो गया। ठीक है, तो यानी कि एक्स में अगर म्यूटेशन हुआ है और रूट बन रही है, तो यानी कि वो ऑक्सिन तो नहीं रहा होगा, क्योंकि अगर इसमें म्यूटेशन अगर हो जा रहा है फिर भी रूट बन रही है तो वो ऑक्सिन तो नहीं है, वो बेसिकली क्या रहा होगा, साइटोकाइनिन रहा होगा। तभी तो इसमें अगर म्यूटेशन एक्स में हो भी जा रहा है, इसमें एक्स में म्यूटेशन हो भी जा रहा है फिर भी रूट बन रही है, तो यानी कि एक्स हमारा जो है वो क्या है, साइटोकाइनिन है। ठीक है, और जो वाई प्रोडक्ट म्यूटेशन ऑफ जीन वाई प्रोड्यूस्ड सूट इन ट्यूमर, कह रहा है अगर वाई में म्यूटेशन हो रहा है तो सूट बन रहा है। ठीक है, और सूट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, साइटोकाइनिन। ठीक है, तो यानी कि वाई हमारा क्या रहा होगा, ऑक्सिन रहा होगा। ठीक है, तभी वाई में म्यूटेशन हो रहा है फिर भी सूट बन रहा है, यानी कि साइटोकाइनिन वो नहीं है। वाई जो है हमारा ऑक्सिन है, और अगर रूट बन रही है और एक्स में म्यूटेशन हो रहा है तो एक्स हमारा क्या है, साइटोकाइनिन है। तो अब इस तरह से हम ऑप्शन मैच कराते हैं। जीन एक्स इनकोड ऑक्सिन एंड जीन वाई इनकोड साइटोकाइनिन, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। जीन एक्स इनकोड साइटोकाइनिन एंड जीन वाई इनकोड्स ऑक्सिन, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहा गया है कि एग्रोबैक्टीरियम टीआई प्लाज्मिड वेक्टर आर यूज्ड टू जनरेट ट्रांसजेनिक प्लांट, कि जो टीआई प्लाज्मिड होते हैं उनको ट्रांसजेनिक प्लांट बनाने में यूज किया जाता है। ठीक है, द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ वर जीन इनकोडेड प्रोटीन दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रांसफर ऑफ टीडीएनए इनटू प्लांट। ये प्रोटीन दिए गए हैं जो इंपॉर्टेंट है टीडीएनए को प्लांट में ट्रांसफर करने के लिए। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन फंक्शन इनसाइड द प्लांट सेल, कह रहा है कि इनमें से कौन से प्रोटीन कॉम्बिनेशन है जो प्लांट सेल के अंदर यूज किए जाते हैं। तो जैसे हमने थ्योरी पोर्शन में डिस्कस किया था, तुम्हारे वहां पे 3 प्रोटीन थे, वर डी प्रोटीन था, वर ई था और वर एफ प्रोटीन था। ये प्रोटीन थे जिनके पास में एनएलएस सिग्नल सीक्वेंस था, और ये इनसाइड दी वो प्लांट न्यूक्लियस जा रहे थे और वहां पर जाकर के वर्क कर रहे थे। ठीक है, तो अब हम देखें जरा, ई हमारा यानी कि ए ऑप्शन है, डी टू बी ऑप्शन है और वर एफ है, तो यानी कि ए बी और डी है हमारा ये ऑप्शन करेक्ट होगा। वर ए जो होता है ये प्लांट द्वारा रिलीज किया जाता है फिनोलिक्स सॉइल में, जिसको सेंस करके बैक्टीरिया अपना आगे फंक्शन स्टार्ट करता है। तो ए जो है वो प्लांट सेल के अंदर वर्क नहीं कर रहा है, बाकी के तीनों ऑप्शन जो है वो हमारा सही है। तो इस तरह से हमारा फोर्थ आंसर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि ए सेट ऑफ वायरुलेंस जीन, जिन्हें हम लोग वर्जीन बोलते हैं, लोकेटेड इन एग्रोबैक्टीरियम टीआई प्लाज्मिड इज एक्टिवेटेड बाय। तो सबसे पहले क्या करता है, जो एग्रोबैक्टीरियम होता है उसका वर ए प्रोटीन जो होता है वो एस्टोसिरिंजोन को रिकॉग्नाइज करता है, और उसके बाद में वर जी एक्टिवेट होगा। जी एक्टिवेट जब होता है तो वो एक्ट करता है एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, और वो सारे वर्जिन को एक्टिवेट कर देगा। तो इस तरह से जो एस्टोसिरिंजोन है वो सबसे पहले रिकॉग्नाइज करता है वर ए जीन। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इसका आंसर जाएगा क्या, एस्टोसिरिंजोन। In relation to agrobacterium mediated genetic engineering in plant, match is following in combination। तो ये जीन दिए हुए हैं और इनका इधर फंक्शन दिया, हमें मैचिंग करानी है। तो देखो वर ए जो है इसका काम होता है कि एस्टोसिरिंजोन को रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है,
वर बी प्रोटीन जो होता है ये कॉन्जुगेशन ट्यूब यानी कि टाइप 4 सेक्रेशन सिस्टम बनाता है। तो देखो क्यू का सेकंड, अब हमें ऑप्शन मैच कराना है। क्यू का सेकंड देखो, केवल एक ऑप्शन है जिसमें शो हो रहा है, बाकी किसी में भी क्यू का सेकंड नहीं दिया है। तो इस तरह से हमारा जो आंसर चला जाएगा वो सी, बाकी का मैच करा लेते हैं। तो वर ए जो होता है ये एस्ट्रोसिरिंजोन के लिए है, तो पी का फर्स्ट हो गया। वर डी वन जो होता है वो हमारा ये टोपोआइसोमरेज है। और वर जी जो होता है ये एक्ट करता है एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और इंड्यूस करेगा बाकी के सारे वर जीन के एक्सप्रेशन को। तो जी का हो जाएगा फोर्थ। इस तरह से हमारा आंसर जाएगा जो है थर्ड। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसमें बोल रहा है इन एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन which one of the following approaches is more likely to generate transgenic plant with incomplete transfer of the passenger gene? ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, कह रहा है कि इनमें से कौन सा वो ऑप्शन है जिसमें क्या होगा कि जो पैसेंजर डीएनए है या जीन है उसका इनकम्प्लीट ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो हम एक एक करके सारे ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। तो देखो दो तरह के जीन हो रहे हैं यहाँ पे दिए गए, एक है सिलेक्शन मार्कर, ठीक है, और दूसरा है हमारा जिसको ये लोग बोल रहे हैं पैसेंजर जीन। मान लो हमारा ये कोई जीन है, जैसे मान लो ये हमारा ग्लाइकोलिसिस का एक एंजाइम है, मान लो वो है इनोलेज। ठीक है, इनोलेज जीन को क्या करना है, आपको ट्रांसफर करना है किसी प्लांट सेल में। ठीक है, तो इसके साथ में आपने क्या किया, एक सिलेक्शन मार्कर टैग कर दिया, जैसे मान लो वो मार्कर जो है वो जीएफपी ही है। ठीक है, तो जब ये कंडीशन हम जब तैयार करेंगे तो जब हमें पता है कि जब एग्रोबैक्टीरियम से जो डीएनए ट्रांसफर होकर के जब प्लांट सेल में जाता है तो हमेशा राइट बॉर्डर से लेफ्ट बॉर्डर की तरफ मूवमेंट होती है। ठीक है, तो हमें जो जीन है वो हमेशा अपना कहाँ रखना होगा, राइट बॉर्डर पे, और जो सिलेक्शन मार्कर होगा उससे हमें रखना होगा कहाँ पर, लेफ्ट बॉर्डर पर। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि पूरा कंप्लीट ट्रांसफर होगा पैसेंजर जीन का। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। मतलब इसमें पूरा कंप्लीट ट्रांसफर होगा, यानी कि इसमें इनकम्प्लीट पूछ रहा है कि इसमें इनकम्प्लीट होगा, तो ये हमारा ऑप्शन वो है जिसमें पूरा कंप्लीट ट्रांसफर होगा, तो ये हमारा रियल आंसर नहीं होगा। ठीक है, दूसरे ऑप्शन में कह रहा है एक्सप्रेशन ऑफ सिलेक्शन मार्कर जीन अंडर कॉन्स्टिट्यूटिव प्रमोटर एंड पैसेंजर जीन अंडर टिश्यू स्पेसिफिक प्रमोटर। आप प्रमोटर पे कहीं पर भी रख दीजिए, उसका ट्रांसफर से कोई रिलेशन नहीं है, तो हमारा ये ऑप्शन भी नहीं जाएगा। प्लेसमेंट ऑफ पैसेंजर जीन टुवर्ड लेफ्ट बॉर्डर एंड मार्कर जीन टुवर्ड राइट बॉर्डर ऑफ टीडीएनए। तो कह रहा है कि पैसेंजर जीन जो है उसको जो जो जीन हमें भेजना है पैसेंजर जीन, उससे कह रहा है कि लेफ्ट बॉर्डर पर रख रहे हैं, और जो मार्कर जीन है उसे राइट बॉर्डर पर रख रहे हैं। तो ये कंडीशन गलत है। इसमें क्या होगा कि हो सकता है चांसेस हो कि मान लो बीच से ट्रंकेट हो जाए तो मार्कर तो चला जाएगा लेकिन जो हमारा पैसेंजर जीन है वो नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस कंडीशन में क्या होगा, इनकम्प्लीट डीएनए का ट्रांसफर होगा। तो इसमें इनकम्प्लीट पूछ रहा था क्वेश्चन में, तो हमारा इस तरह से करेक्ट आंसर कौन सा है, थर्ड है। फोर्थ ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ बोथ सिलेक्शन मार्कर जीन एंड पैसेंजर जीन अंडर कॉन्स्टिट्यूटिव प्रमोटर। प्रमोटर पर कहीं पर भी रख दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, पूरा का पूरा जीन ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हमारा थर्ड होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसमें कहा गया है कि फॉलोइंग आर सम स्टेटमेंट अबाउट एग्रोबैक्टीरियम प्लांट इंटरेक्शन। एग्रोबैक्टीरियम प्लांट इंटरेक्शन से रिलेटेड कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें से हमें ट्रू स्टेटमेंट बताने हैं कि कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि एग्रोबैक्टीरियम ट्रांसफर्स ए पार्ट ऑफ इट्स क्रोमोसोम इनटू प्लांट सेल। नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि जैसे पहले हमने डिस्कस किया कि हमेशा प्लाज्मिड का ही डीएनए, मान लो टीआई प्लाज्मिड है या एसिड प्लाज्मिड ही का डीएनए हमेशा ट्रांसफर होता है, ना कि क्रोमोसोम का ट्रांसफर होता है। ठीक है, हमेशा किसका ट्रांसफर होगा, डीएनए प्लाज्मिड का ट्रांसफर होगा, ना कि क्रोमोसोम का। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्रांसफर ए पार्ट ऑफ वन ऑफ इट्स प्लाज्मिड इनटू प्लांट सेल, तो बी ऑप्शन भी हमारा क्या है, करेक्ट है। तो इस तरह से हम जरा ऑप्शन को चेक करें तो ए देखो फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं जाएगा। बी जो है वो हमारा सेकंड में जा रहा है और फोर्थ में जा रहा है, तो यानी कि सेकंड हो सकता है या फिर फोर्थ हो सकता है। सी ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में हमारा बी नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं जाएगा। ठीक है,
तो अब देखो एक चीज हम यहाँ से सी ऑप्शन भी हम ऑप्शन से ही निकाल सकते हैं। देखो सी यहाँ पर था, यहाँ पर था, तो यानी कि सी स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। एक बार हम चेक भी कर लेते हैं। ऑल दी वायरुलेंस जीन ऑफ एग्रोबैक्टीरियम आर इंड्यूसिबल, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। सारे जीन जो है वो इंड्यूसिबल नहीं होते हैं। वर्ग ए और वर्ग जी जीन जो था ये हमारे कैसे थे, कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस हो रहे थे। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन भी हमारा गलत है। डी ऑप्शन में कह रहा है कि all the virulence gene product of agrobacterium are functional only inside the bacterium cell, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। सारे जीन जो है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर नहीं फंक्शनल होते हैं। कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं वो वहां पर जाकर प्लांट सेल में जाकर भी फंक्शन करते हैं, जैसे वर्ड D2 हो गया, वर्ड F हो गया, वर्ड E हो गया, इन सबके पास में NLS प्रेजेंट होता है। NLS मतलब न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल सीक्वेंस, जो जिससे ये क्या करेंगे कि प्लांट सेल के न्यूक्लियस में जाएंगे और वहां पर अपना फंक्शन करते हैं। तो इस तरह से हमारा डी ऑप्शन भी क्या है, गलत है। बात करते हैं अगले ऑप्शन की, सम ऑफ द वायरुलेंस जीन ऑफ एग्रोबैक्टीरियम आर इंड्यूसिबल, तो हाँ कुछ कॉन्स्टिट्यूटिव होते हैं और कुछ कैसे होते हैं, इंड्यूसिबल होते हैं। तो हमारा ये ऑप्शन भी क्या है, करेक्ट है। तो अब हम जरा मैच कराएं, तो अब कंडीशन जो है वो बी है, ई है। ठीक है, डी हमारा गलत हो गया, तो डी हमारा सेकंड में था, तो सेकंड भी हमारा आंसर नहीं जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो फोर्थ आंसर जाना चाहिए वो करेक्ट जाएगा। लास्ट ऑप्शन भी हम चेक कर लेते हैं, सम ऑफ द वायरुलेंस जीन प्रोडक्ट ऑफ एग्रोबैक्टीरियम आर फंक्शनल बोथ इन बैक्टीरियम एंड प्लांट सेल, तो हाँ ये ऑप्शन हमारा सही है। जैसे D2 प्रोटीन है तो ये प्लांट सेल में भी काम करता है और जो हमारा बैक्टीरिया है वहां पर भी काम करता है। तो इस तरह से जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा फोर्थ। ठीक है, तो ये हमने आज की वीडियो में कुछ एग्रोबैक्टीरियम से रिलेटेड जो क्वेश्चन बाकी रह गए थे वो डिस्कस किए। अभी कुछ क्वेश्चन और भी बचे हुए हैं, उनको भी हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, धन्यवाद।